हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुविद एकेडमी। तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने फिर से नेट दिसंबर 2025 के एक और सवाल जो हमें रिएक्शन मैकेनिज्म से दिया गया था। तो चलिए इस रिएक्शन मैकेनिज्म का ये सवाल है, ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये सवाल पूछ क्या रहा है वो ध्यान से देखिए। ये पार्ट सी का पूछा गया सवाल है। ये कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यानी आपके सामने एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उसमें एक डेड रिएजेंट दिया हुआ है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ और एक टोसाइल हाइड्रोजोन जैसी स्पेसीज आपको दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जरा हमें बताइए। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो रिएजेंट है डेड पीपीएस3 और टोसाइल हाइड्रोजन, एक्चुअली में ये क्या रोल प्ले करेंगे? तो ध्यान से देखिए, यहाँ आपके पास OH ग्रुप लगा करके दिया हुआ है और ये सवाल डेड पीपीएस3 अगर है तो ये कहीं ना कहीं मित्सुनोबु रिएक्शन का सवाल बन रहा है। तो डेड पीपीएस3 मिलके क्या काम करते हैं, एक सिंपल मैकेनिज्म में आपको समझा रहा हूं। डेड का मतलब होता है ये हमारे पास एक सी डबल बॉन्ड OET ग्रुप है और इसके दोनों तरफ COET ग्रुप आपको लगा करके मिल जाते हैं, ये हमारा डेड रिएजेंट होता है। और यहाँ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए तैयार है। इसकी मैकेनिज्म हम लोगों को थोड़ी बहुत आनी चाहिए, बिकॉज ये दोनों रिएजेंट का कॉम्बिनेशन थोड़ा पहले से आइडिया होना चाहिए। ऑन द स्पॉट इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए था इसका। ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं और ये माइनस चार्ज यहाँ क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास COET ग्रुप जो लगा था उसको रहने दीजिए, यहाँ N पे चार्ज क्या डेवलप हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आपके पास PPS3 पॉजिटिव क्रिएट होंगे और यहाँ पे COOET ग्रुप लगा हुआ रहेगा। यानी आपने इस डबल बॉन्ड N को तोड़ के माइनस किसके ऊपर भेज दिया है, इस कार्बन की नाइट्रोजन के ऊपर में। और ये जो माइनस चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये इसी अल्कोहल को, मैं ये पूरा अल्कोहलिक ग्रुप को अभी R लिख दे रहा हूँ, अभी मैं इसको केवल R लिख दे रहा हूँ, ये N माइनस इस H को एक्सेप्ट करके यहाँ क्या क्रिएट कर देगा, O पे माइनस चार्ज। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET ग्रुप और यहाँ पे N ग्रुप C डबल OET ग्रुप हो चुका है। H यहाँ एक्सेप्ट करने के बाद ये O पे माइनस चार्ज वाला अल्कोहल अब ऑक्साइड बन चुका है और यहाँ पे आपके पास है PPS3 पॉजिटिव। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो O पे माइनस होता है ये O माइनस फॉस्फोरस पे अटैक करेगा, वापस से N को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से ये मैकेनिज्म कुछ आगे बढ़ेगा। और आप देखिए ये N वाला ग्रुप को यहाँ से लेफ्ट कर दीजिए, ये माइनस चार्ज यहाँ NHCOET ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे आपके पास COOET ग्रुप लग गया है। तो ये आपका साइड रिएजेंट हो गया, अब इसका कोई रोल है नहीं। अब मेन रोल है इस पूरे ग्रुप का, जहाँ पे आपके पास ये जो R ग्रुप है और ये जो ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपके पास बन चुका है PPS3 पॉजिटिव। मेरी बात समझ गए? तो यहाँ पे ये एक स्पेशल रिएजेंट तैयार हो चुका है। अब ये एक लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस कार्बन पे होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ग्रुप जो होता है एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गए हैं। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे सामने ये जो ग्रुप लगा हुआ है टोसाइल हाइड्रोजोन का, अगर आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ NH2 ग्रुप आपके सामने मौजूद है, ठीक है। ये आपके पास NO2 ग्रुप लगा हुआ है, रहने दीजिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो N का लोन पेयर है इसके ऊपर अटैक करके बॉन्ड को ओपन कर दे रहा है। तो मैं अगर इस पूरे स्ट्रक्चर की बातचीत करूँ तो यहाँ से मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, और से देखिएगा ये जो पूरा ग्रुप है इसको मैं दोबारा से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ भी आपके पास एक 6 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है, यहाँ भी 6 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है और यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग आपके सामने बनी हुई है। और यहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है वो ये कार्बन है और यहीं पे हमारा O था, और इस O की जगह पे अब हमारा ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है N, और साथ में यहाँ H ग्रुप है, साथ में यहाँ आपके पास NHTS, इसको मैं AR ग्रुप के रूप में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो कार्बन नाइट्रोजन है यहाँ पे आकर के जुड़ चुका है। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ तो आकर के जुड़ गया है, इसमें कोई दो राय है नहीं। बाकी जो ग्रुप जैसे थे वैसे ही रहने दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप लगा है OTBS, इसको OTBS ग्रुप को भी रहने दीजिए, यहाँ जो H ग्रुप लगा था उसको भी रहने दीजिए। अब होता तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो गया, यहाँ पे N ग्रुप का अटैचमेंट तो हो गया, लेकिन अब क्या होगा? क्योंकि क्या इसको यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे ये दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं। और मिसनोबु रिएक्शन ये भी पहचान में आते हैं कि जो कायरल सेंटर होता है उसकी स्टीरियो को इन्वर्ट करने का काम करते हैं, बट यहाँ कोई कायरल सेंटर भी नहीं था, लेकिन O ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाला गया था, और हमारा O ग्रुप तभी बाहर निकल सकता है जब O फोस्फेनियम बन गया हो। तो अब यहाँ पे जो अगला अटैक होगा, अब क्या होगा, यहाँ से NH ग्रुप कैसे बाहर निकलेंगे?
तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो डबल बॉन्ड है एलाइलिक पोजीशन पे ये ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है ये बॉन्ड लेके यहाँ शिफ्ट हो रहे होंगे, ये जो N है अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से ट्रांसफर हो रहे होंगे, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है ऐसे समझिएगा, ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे माइग्रेट हो रहे होंगे। तो आप ऐसे भी इसको अप्रोच कर सकते हैं कि यहाँ से जो H है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, जैसे ये शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये H यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और यहाँ से जैसे H का ट्रांसफर हुआ ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होके माइनस चार्ज क्रिएट कर देगा और TS ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो टोसाइल ग्रुप का काम है यहाँ से लेफ्ट हो जाना। इसका मतलब फाइनली क्या होगा बताओ, ये जो हमारे पास ये कार्बन आप देख रहे हो 6 मेंबर की जो रिंग है जैसे थी वैसे ही रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजेस आपको करना ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना था कि जो H है वो जाकर के यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है, और ये जो H है जो कि ये अबव द प्लेन वाला हाइड्रोजन था, तो यहाँ ज्योमेट्री आपकी H को बिलो द प्लेन कंसीडर किया गया है, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है। जैसा ग्रुप Me था वैसा रहने दिया जाए, H जैसा था वहां रहने दिया जाए, और OTBS ग्रुप जहां लगे थे वहां रहने दीजिए। बाकी जो रिंग एरोमेटिक है इसको एरोमेटिक फॉर्म में रहने दीजिए। इसको ना डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग जो होगी वो एक जगह आपको करनी थी। इसका मतलब यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड जो है वो एक्सो बनेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एंडो था खत्म कर दीजिए, यहाँ भी एंडो था खत्म कर दीजिए, डबल बॉन्ड दो एक्सो बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड मिडिल में एक और आया हुआ है जो काम नहीं करेगा, केवल एक ही एक्सो डबल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए और कॉन्जुगेशन में नहीं। इसका मतलब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो हमारा जो आंसर है वो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये सवाल थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इसमें थोड़ी सी हाई थी, बिकॉज ये जो रिएजेंट का कॉम्बिनेशन था ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए था, मिड रिएक्शन की मैकेनिज्म थोड़ी पता होनी चाहिए थी, तब जाके ये सवाल हमसे बन पाता। तो पार्ट सी में पूछा गया ये मैकेनिज्म का थोड़ा लेवल हाई क्वेश्चन था। कैसा था सवाल, किस लेवल का था, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख करके बताइए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।